सारं
विवक्षे यथामति। तदानीम् एतौ ईश्वरप्राज्ञौ चैतन्यप्रदीप्ताभिः अतिसूक्ष्माभिः अज्ञानवृत्तिभिः आनन्दम् अनुभवतः आनन्दभुक्सेतो मुखः प्राज्ञः इति श्रुतेः सुखम् अहम् अस्वाप्सम् न किंचित् अवेदिशम् इति उत्थितस्य परामर्शोपपत्तेश्च अनयोः समष्टिव्यष्ट्योः वनवृक्षयोरिव जलाशयजलयोरिव वा अभेदः एतद् उपहितयोः ईश्वरप्राज्ञयोः अपि वनवृक्षावच्छिन्नाकाशयोरिव जलाशयजलगतप्रतिबिम्बाकाशयोरिव वा अभेदः एष सर्वेश्वरः इत्यादि श्रुतेः एष सर्वेश्वरः इत्यादि श्रुतेः तदानीम् एतौ आनंदम अनुभवतः। सृष्टि के प्रलय की स्थिति में और जीव की सुसुप्ति की स्थिति में ईश्वर और प्राज्ञ दोनों आनंद का अनुभव करते हैं। श्रुति ने कहा आनंद भुक प्राज्ञ। जीव की यह जो प्राज्ञ की स्थिति है, इसमें वह आनंद भुक होता है, आनंद का भोक्ता होता है। भोक्ता होता है इसका मतलब है कि वहाँ भोग की क्रिया हो रही है, तो भोक्ता भी है, भोग्य भी है और भोग की क्रिया भी है। ये तीनों ही वहाँ पर हैं,
हालांकि सामान्य रूप से सुसुप्ति में ऐसा अनुभव में नहीं आता है और चर्चा में भी ऐसा प्रसंग नहीं सुनने में आता है कि सुसुप्ति में त्रिपुटी है, किंतु अनुभव और शास्त्र दोनों यह बात सिद्ध करते हैं कि वहाँ त्रिपुटी होनी चाहिए। जागने पर हम यह परामर्श करते हैं, यह स्मरण करते हैं कि सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया। यह हमारी आपकी सबकी अनुभूति है। सुखपूर्वक सोया माने सुख था, सुख की उस समय अनुभूति चाहे भले न हो रही हो, किंतु मुझे विश्राम मिला। यह जो विश्राम की स्मृति है, परामर्श है। शास्त्र में परामर्श का अर्थ होता है स्मृति। तो यहाँ पर हेतु देते हैं, माने प्रमाण बताते हैं। परामर्शोपपत्तेश्च, परामर्श के द्वारा यह उपपन्न हुआ, यह निश्चय हुआ कि सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया था, किंतु न किंचित अवेदिशम, मुझे किसी चीज का भान नहीं था। अब ये बड़ा विचित्र वक्तव्य है। एक तरफ मैं सुखपूर्वक सोया था, ऐसा भी कहते हैं, और न किंचित अवेदिशम, उस समय मुझे किसी वस्तु का भान नहीं था, यहाँ तक कि स्वयं के होने का भी भान नहीं था। इस समय मैं विश्राम कर रहा हूँ, यह भान भी नहीं था। मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है, यह भान भी नहीं था। किंतु जागने पर यही वक्तव्य हम सभी का होता है। इति उत्थितस्य परामर्शः, जो उठ गया है, जो जाग गया है, उसका यह स्मरण है। इति उत्थितस्य परामर्शः, जागे हुए व्यक्ति की यह स्मृति है कि सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया था। ये प्रमाण बनता है, यह वक्तव्य ही प्रमाण बनता है कि सुसुप्ति में आनंद का भोग था। परामर्श एक तरह से एक प्रमाण है, तो अनुमान का एक हिस्सा है। अर्थापत्ति प्रमाण बोलते हैं इसको। प्रमाण का जो नाम है वो है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति प्रमाण में परामर्श का प्रयोग किया जाता है। परामर्श में यह प्रयोग होता है कि वर्तमान में कोई कार्य दिखे किंतु कारण न दिखे। वर्तमान में कोई कार्य हमको दिखाई दे, किंतु उस कार्य के पीछे जो कारण है वह न दिखे,
तो उस कार्य और कारण की व्याप्ति के आधार पर कारण का अनुमान करना और निश्चय करना, यह अर्थापत्ति प्रमाण है। जैसे कि हम वाराणसी में गंगा जी के तट पर विचरण कर रहे हों और वहाँ हमने देखा कि आज गंगा जी में बहुत बाढ़ है, लेकिन वहाँ बारिश नहीं हो रही है। गंगा जी में बाढ़ तो हमको दिख रही है, लेकिन बारिश नहीं दिख रही है। तो उस बाढ़ को देख करके हम यह निश्चय करते हैं कि ऊपर कहीं बरसात हुई होगी, है ना। अभी तो खैर इस तरह के प्रमाण में थोड़ा सा दोष भी होता है, क्योंकि बांध भी बंधे हैं, तो हो सकता है बांध का पानी छोड़ दिया गया हो। लेकिन मानो कि बांध नहीं हैं, नहीं बने हुए हैं, तो बाढ़ के होने का सिवाय वर्षा के और कोई कारण नहीं हो सकता है। तो वर्षा हमें दिख नहीं रही है। हम मित्र से चर्चा करते हैं कि देखो आज ऊपर या तो उत्तराखंड में या कहीं तो कानपुर की तरफ कहीं बारिश हुई है। तो कहेगा क्या प्रमाण है इसमें कि बारिश हुई है, यहाँ तो सूखा है। बोले गंगा जी में बाढ़ दिख रही है, और बाढ़ बिना बारिश के हो नहीं सकती है। तो इसको बोलते हैं परामर्श। कार्य को देख करके, इफेक्ट को देख करके कॉज का अनुमान करना। ठीक इसी तरह से जब हम जागृत स्थिति में आते हैं तो हम यह अनुभव करते हैं कि सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया। तो यह अनुभूति इस बात का प्रमाण बनती है कि सुसुप्ति में सुख था और सुख का भोग भी हुआ। हालांकि यह भी सच है कि उस समय सुख का भोग हो रहा है, इसका ज्ञान नहीं था। अच्छा, इस आनंद के भोग की स्थिति का जब निर्वचन किया गया तो ये कहा गया कि अज्ञान वृत्ति भी, अज्ञान वृत्तियों के द्वारा तो ईश्वर और प्राज्ञ आनंद का भोग करते हैं। यह अज्ञान वृत्ति कैसी है? बोले एक तो यह चैतन्य से प्रदीप्त है, चैतन्य प्रदीप्ता भी, और दूसरा अति सूक्ष्म भी, अत्यंत सूक्ष्म वृत्ति है। अब इसमें थोड़ा विचार करने जैसा विषय है ये। तो मुख्य रूप से तो वहाँ जो वृत्ति होती है वह अभावाकार वृत्ति होती है। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, निद्रा की यह योग सूत्र में परिभाषा की गई है। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। तो ये जो अज्ञान है, यह अज्ञान तो बुद्धि का कारण है। हमने यही पढ़ा है, यह जो अज्ञान है ये कारण शरीर है। किसका कारण शरीर है? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का। तो वृत्ति तो सूक्ष्म शरीर में होती है, माने बुद्धि की वृत्ति होगी ना।
और बुद्धि तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, सूक्ष्म शरीर का अवयव है, और अज्ञान उसका कारण है। तो अज्ञान की वृत्ति कैसे हो सकती है? वृत्ति तो बुद्धि की है, सूक्ष्म शरीर का अंग है। तो अज्ञान वृत्ति जब कहा गया तो वो हमारे मनन के लिए हमको यह बात समझना है कि अज्ञान का मतलब है यहाँ पर किसी विशेष वस्तु के ज्ञान का नहीं होना। किसी विशेष के ज्ञान का अभाव, किसी भी विशेष का ज्ञान उस समय पर नहीं हो रहा है। मैं कहाँ हूँ इसका ज्ञान नहीं हो रहा है, क्या हूँ इसका ज्ञान नहीं हो रहा है, मेरे आसपास क्या है इसका ज्ञान नहीं हो रहा है। तो विशेष ज्ञानों का वहाँ पर अभाव है। विशेष ज्ञानों के अभाव के आकार की जो वृत्ति है उसको कहा गया अज्ञान वृत्ति। यहां पर स्वरूप के अज्ञान की बात नहीं है। अभाव को जब वृत्ति अपना विषय बनाती है, अभावाकार वृत्ति होती है, तो वह अभाव भी अज्ञान रूप होता है, क्योंकि उसमें किसी विशेष विषय का ज्ञान नहीं है। तो अभावाकार वृत्ति वहां पर प्रवाहित हो रही है और उसका सतत प्रवाह है। उदीयमान वृत्ति और लीयमान वृत्ति दोनों ही वृत्तियों का विषय अभाव है। ठीक है ना? और यह जो अभाव है यह अत्यंत सूक्ष्म है। अभाव, किसी भी चीज का अभाव स्थूल थोड़ी होता है। तो अभी जैसे हमारे हाथ में क्या है तो कहेंगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं की वृत्ति बन रही है। अब यह कुछ नहीं स्थूल है कि सूक्ष्म है? अत्यंत सूक्ष्म है। तो कल की कक्षा को याद रखें कि वृत्ति स्थूल है या सूक्ष्म है, इसका निर्धारण इस बात से होता है कि वृत्ति का विषय स्थूल है या सूक्ष्म है। तो यहाँ पर अभाव तो अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए वह अभावाकार वृत्ति भी अति सूक्ष्मा भी। किंतु वृत्ति और चेतन का जो संबंध है वह सहज है, इसलिए उस वृत्ति में भी चेतन का प्रतिबिंब तो है ही। बावजूद इसके अभावाकार वृत्ति होने के कारण हमें वहाँ पर वृत्ति का भी भान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अभाव रूप हो गई है, अभाव से तादात्म्यपन्न हो गई है। माने वृत्ति की यह प्रकृति है कि वह जिस विषय को धारण करती है तदाकार हो जाती है। जैसे गुलाब के पुष्प के आकार की वृत्ति बनी, तो अब उस वृत्ति का आकार कैसा है? बोले गुलाब के जैसा। तो इसी तरह से जब वृत्ति अभावाकार होती है तो वहां पर वृत्ति का होना भी मालूम नहीं पड़ता है। अभावाकार वृत्ति है इसलिए अति सूक्ष्म है, किसी विशेष विषय का ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञान वृत्ति भी यह कहा गया। अब प्रश्न ये है कि महाराज आपने कहा कि वहां आनंद का भोग करता है,
माने भोग तो तभी होगा जब वह आनंद वृत्ति का विषय बने। किसी भी विषय का भोग बिना वृत्ति का विषय बने तो नहीं हो सकता है। अब आप कह रहे हो कि वहां वृत्ति का विषय अभाव है, और फिर कहते हो कि आनंद का भोग होता है। तो एक वृत्ति में एक ही साथ अभाव भी होवे और आनंद भी होवे, ऐसा तो विचार से सिद्ध नहीं होता है। ये प्रश्न कुछ पकड़ में आता है? आपने कहा अज्ञान वृत्ति भी, तो उस वृत्ति का विषय क्या है? अज्ञान है। आप स्वयं कह रहे हो अज्ञान वृत्ति भी। तो अब जिस वृत्ति का विषय अज्ञान है, उसी वृत्ति का विषय आनंद भी होवे, यह तो विचार सिद्ध नहीं होता है। बोले हाँ, बात सही है। तो असल में वहां पर आनंद को विषय बना करके वो भोग रहा है, ऐसा नहीं है। चूंकि उस समय पर हमारी समस्त इंद्रियां विश्राम की स्थिति में हैं, क्रिया शून्य है, तो यह जो क्रिया शून्य स्थिति है, यह आनंद रूप होती है ना। तो जिस समय पर हम कोई कार्य करते करते थक गए, तो जब हमें विश्राम मिलता है, तो उस विश्राम में आनंद मिलता है। तो जब हम कहते हैं कि मुझे आनंद मिल रहा है, तो वहां किसी वस्तु का भोग कर रहे हैं क्या? इंद्रियों के विश्राम की स्थिति स्वतः आनंद प्रद है। तो एक ऐसी अवस्था इस जीव को, माने हमको प्राप्त हो रही है, जहां पर हमारी अंतर इंद्रिय और बहिर्इंद्रिय समस्त इंद्रियां बिल्कुल निष्क्रिय स्थिति में है, पूर्ण विश्रांति की स्थिति में है। तो यह जो पूर्ण विश्रांति की स्थिति है, यह स्वयं आनंद रूप है, आनंद प्रद है। तो वृत्ति अभावाकार हो गई। माने इसमें सावधानी ये रखना है कि वृत्ति वहां पर है, वृत्ति का लय नहीं हुआ है। वृत्ति है, किंतु उसका जो विषय है वह अभाव है। इसलिए किसी भी विशेष का ज्ञान तो नहीं है, किंतु समस्त इंद्रियों के विश्राम की स्थिति होने से वहाँ आनंद की स्थिति है। इसलिए कहा गया आनंदम अनुभवतः, आनंद का अनुभव होता है। ये है आनंद भुक् चेतो मुखः प्राज्ञः इति श्रुतेः। सुखम अहम अस्वाप्सम, सुखपूर्वक मैं सोया था। वृत्तियां अभी, वो इंद्रियां अभी शांत हैं, क्रिया शून्य हैं, लेकिन हैं। इंद्रियां हैं लेकिन क्रिया शून्य हैं। इंद्रियां जब क्रिया में प्रवृत्त होती हैं, तो निश्चित रूप से उसमें प्रवृत्ति में थोड़ा क्लेश तो रहता ही है। पूर्ण विश्राम की स्थिति में चली गई। जैसे कभी कभी जागृत अवस्था में भी, तो हमें कोई बहुत
आनंदप्रद भोग की प्राप्ति हुई या कोई व्यक्ति मिल गया जो बहुत आनंदप्रद है, तो उस भोग से या उस मिलन से थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को स्तब्ध अनुभव करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैं निष्क्रिय हो गया, क्रिया शून्य हो गया, स्थिति होती है ना, वो आनंदप्रद होती है। आदमी कहता है कि मेरा मन पूरी तरह से इसमें अब्जॉर्ब हो गया, इसमें लीन हो गया, इतनी देर तक मैंने कुछ और सोचा ही नहीं। तो जागृत में भी थोड़ा थोड़ा हम ऐसा अनुभव करते हैं। महाराज श्रवण में ही अगर एकाग्रता होवे, मन लगा हो और उसमें आनंद आ रहा हो, तो शरीर का कष्ट भी भूल जाता है। कष्ट होगा भी तो विस्मृत हो गया। क्यों? क्योंकि मन वहां से हट चुका था। तो मन जब चारों तरफ से हट करके लीन हो जाता है तो निश्चित रूप से अत्यधिक सुख की स्थिति है। तो ये सुख के अनुभव की व्याख्या यहाँ पर हुई। सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम इति उत्थितस्य परामर्शः उपपत्तेश्च। परामर्श से और उपपत्ति से, ये दो प्रमाण दे रहे हैं। परामर्श से, परामर्श का अर्थ है कि हमारे अनुभव से, और उपपत्ति से, उपपत्ति माने तर्क से। तो परामर्श और उपपत्ति, इन दोनों से ही ऐसा निश्चय होता है। अब थोड़ा सा विषय बदलते हैं। विषय यह है, आप एक बार जरा इधर ध्यान रखें। विषय यह है कि अब तक व्याख्या हुई कि व्यष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञान, ये दोनों अज्ञान अलग अलग उपाधियां बनती हैं। उपहित एक ही है, किंतु ये उपाधियां उसमें भेद पैदा करती हैं। व्यष्टि अज्ञान जब चैतन्य की उपाधि बना तो वह जीव के रूप में अनुभव में आता है, और समष्टि अज्ञान जब उसी चैतन्य की उपाधि बना तो वह ईश्वर के रूप में अनुभव में आता है। तो इस अध्ययन से ऐसा लगा कि ये दोनों उपाधियां भिन्न भिन्न हैं, है ना। अब आगे का जो प्रसंग है वो प्रसंग ये है कि असल में वस्तुतः ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। व्यष्टि उपाधि और समष्टि उपाधि वस्तुतः अलग नहीं है, और चूंकि ये दोनों उपाधियां अलग नहीं हैं, इसलिए इनसे उपहित जो जीव और ईश्वर में भेद दिख रहा है वह भेद भी वस्तुतः नहीं है। ये विषय है आगे का। तो हम एक एक पंक्ति देखते हैं। बोलते हैं अनयोहो, अनयोहो मने तो इन दोनों में, अनयोहो इन दोनों में, किन दोनों में? बोले समष्टि व्यष्टियो हो, इन दोनों में माने समष्टि और व्यष्टियो हो, समष्टि और व्यष्टि में अभेदः, अभेदः शब्द मिला आपको,
उसी वाक्य के अंत में है अभेदः, वा अभेदः, तो उसमें विच्छेद कर लेंगे, वा भेदा है, वा अभेदा हो जाएगा। तो मुख्य वाक्य है अनयोहो अभेदः, इन दोनों में अभेद है। अनयोहो कयोहो, किन दोनों में, तो बोलते हैं समष्टि व्यष्टियोहो, समष्टि और व्यष्टि में अभेद है। तो आप उसके साथ एक शब्द का अध्याहार कर सकते हैं, समष्टि और व्यष्टि उपाधियों में। यहाँ पर केवल समष्टि व्यष्टि कह दिया गया है, तो आप उपाधि शब्द जोड़ सकते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा। अनयोहो समष्टि व्यष्टियोहो अभेदः, इन दोनों समष्टि और व्यष्टि उपाधियों में अभेद है। किस तरह का अभेद है, बोले वन वृक्षयोः इव, वन वृक्षयोरिव है तो उसका अलग कर देंगे, तो वन वृक्षयोः इव, वन और वृक्ष की भांति। दूसरा जलाशय जलयोः इव, तो जलाशय और जल बिंदु, तो जल के साथ में आप बिंदु का अध्याहार कर लेंगे तो वो और थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। तो जिस तरह से वन और वृक्ष में अभेद है, जिस तरह से जलाशय और जल बिंदु में अभेद है, ठीक इसी तरह से समष्टि और व्यष्टि उपाधियों में भी अभेद है। अच्छा, तो महाराज हमको तो भेद मालूम पड़ता है, कहाँ जलाशय और कहाँ जलबिंदु, कहाँ वन और कहाँ वृक्ष, तो इन दोनों में तो भेद स्पष्ट मालूम पड़ता है। बोले नहीं, भेद मालूम पड़ता है लेकिन किसी दृष्टि से देखोगे तो वास्तव में भेद है नहीं, क्योंकि वृक्ष 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 ये सब हैं और हमने कह दिया वन। ठीक है, तो क्या वाकई में वन से वृक्ष भिन्न है? अगर तो वस्तुतः वन से वृक्ष भिन्न होवे तो आप वन से वृक्ष को निकाल दो। भाई जैसे हम और आप यहां पर मान लीजिए दो लोग बैठे हुए हैं और दोनों पृथक पृथक हैं, दोनों में भेद है, तो एक के निकल जाने से दूसरा तो रहेगा ना वहां पर। क्यों रहेगा? क्योंकि दोनों भिन्न है, दोनों में भेद है। तो अगर आप यह कहते हो कि वन और वृक्ष में भेद है, वस्तुतः भेद है, तो आप उसमें से वृक्षों को काट दो। यदि वन वृक्ष से भिन्न होवे तो वृक्षों के कट जाने पर भी वन को रहना चाहिए। तो आप क्यों इतना झगड़ा करते रहते हो कि देखो सारे वृक्ष कटे जा रहे हैं? अरे वन तो रहेगा ना वहां पर, वृक्ष कट रहे हैं तो कट जाने दो। ये बड़ा अद्भुत सा भेद और अभेद है। एक तरफ यह मालूम पड़ता है कि जो लक्षण वृक्ष के हैं वही लक्षण वन के नहीं हैं, लेकिन एक तरफ आप उनको अलग करके भी नहीं दिखा सकते हो। अच्छा चलो, आप वृक्षों को वहीं रहने दो, आप वन को ले आओ। ये है।
मैंने इसका जो दार्ष्टान्त में जब इसका प्रयोग होता है इस सिद्धांत का, तो ये सिद्धांत बड़ा ही रोचक हो जाता है। मैंने जीव वस्तुतः ईश्वर से भिन्न नहीं हो सकता है। भिन्न दिखते हुए भी, अलग दिखते हुए भी सच में वह ईश्वर से अलग हो नहीं सकता है। महाराज अलग हो जाएगा तो अस्तित्वहीन हो जाएगा, ये पक्की बात है। तो खैर अभी हम दृष्टांत को देखते हैं। तो जल बिंदु जल बिंदु जल बिंदु इकट्ठे हैं वहां पर, तो हमने कहा जलाशय है। अब यह जो जलाशय है इसकी डिफरेंट आइडेंटिटी हमको भासती है, हमको मालूम पड़ती है, लेकिन सच में वह जल बिंदुओं से पूरी तरह से भिन्न नहीं है। यह जो सिद्धांत है ना, जिस सिद्धांत की यहाँ चर्चा हो रही है, इस सिद्धांत पर महाराज दर्शनों में बहुत विचार हुआ है, और इस मोड़ पर आकर के ही दर्शनों में थोड़ा थोड़ा अलगाव हो गया। तो हमारे वेदांत दर्शन में ही तो 5 दर्शन हैं, वेदांत में ही तो 5 दर्शन हैं। अद्वैत दर्शन तो प्रधान है, अद्वैत वेदांत, फिर शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत और द्वैत, ये इतने तो वेदांत हैं। इन सभी के अलग अलग आचार्य हैं। वो विशिष्टाद्वैत दर्शन है, वो पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी इसके आचार्य हैं, इस दर्शन के, विशिष्टाद्वैत के। शुद्धाद्वैत के श्री वल्लभाचार्य जी। तो ये जो दर्शनों में विभाग हुआ वो बस इस बिंदु पर हुआ कि ईश्वर से जीव वस्तुतः भिन्न है, या भिन्न है भी और नहीं भी है, या अभिन्न है। इन पर बड़ी मीमांसा हुई, सुदीर्घ मीमांसा हुई। और समय समय पर उपनिषद के भाष्यों में भी कहीं कहीं पर ये प्रसंग भाष्यकार लेते हैं। तो जैसा जहाँ प्रसंग आएगा हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आचार्य दिखा रहे हैं कि भेद दिखते हुए भी वृक्ष और वन में वस्तुतः भेद है नहीं। भेद उसके प्रभावों में दिख रहा है। भेद जो है वह प्रभावों में दिख रहा है, वस्तुगत भेद नहीं है। तो क्या बोलते हैं, जिस तरह से वन और वृक्ष में अभेद है, जिस तरह से जलाशय और जल बिंदु में अभेद है, ठीक इसी तरह से समष्टि और व्यष्टि उपाधियों में, अर्थात समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान में, यह कह लें, या समष्टि त्रिगुण और व्यष्टि त्रिगुण में, या समष्टि शक्ति और व्यष्टि शक्ति, ये तीनों ही आप कह सकते हैं। ये अलग अलग नाम हैं। तो इनमें वस्तुतः भेद है नहीं, क्योंकि व्यष्टि अज्ञान व्यष्टि अज्ञान व्यष्टि अज्ञान से ही फिर समष्टि अज्ञान बनता है। अब इसमें एक और सूक्ष्म बात निकल करके आती है, वो ये आती है कि जिस तरह से वन में से प्रत्येक वृक्ष को हटा दिया जाए एक एक करके,
तो वहाँ वन नाम की कोई पृथक सत्ता नहीं मिलेगी, है ना। इसी तरह से इस दुनिया से अगर प्रत्येक अज्ञानी को चलो अज्ञानी नहीं बोलते, अज्ञान बोल देते हैं प्रत्येक अज्ञान को धीरे धीरे करके नष्ट कर दिया जाए तो वहाँ समष्टि अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं बचेगी। इसका मतलब ये है कि समष्टि अज्ञान वस्तुतः है ही नहीं, इसलिए ईश्वर कोई अज्ञानी को नहीं कहते हैं। ये तो व्यष्टि अज्ञान से एक ऐसा एक डिफरेंट प्रभाव पैदा हुआ जिससे उपहित होकर के वह चैतन्य ईश्वर की भांति भासता है। तो वहाँ ये नहीं सोच लेना है कि वहाँ पर कोई एक बहुत बड़ा अज्ञान है। व्यष्टि अज्ञान तो छोटे छोटे अज्ञान हैं और एक समष्टि अज्ञान है जो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। वो तो वृक्ष ही है और उन वृक्षों के समष्टि से एक समष्टि प्रभाव मालूम पड़ता है। इसी तरह से अज्ञानी तो वस्तुतः जीव ही है। तो अज्ञानी मिलकर के एक समष्टि जगत बना और उसका एक डिफरेंट प्रभाव पैदा हुआ समष्टि अज्ञान, और उसे उपहित होकर के चैतन्य को हमने ईश्वर कहा। लेकिन वहाँ पर कोई एक क्विंटल का अज्ञान है या कोई बहुत बड़ा अज्ञान है, ऐसी कल्पना नहीं करना। ये है तो वस्तुतः इसमें, क्योंकि अगर व्यष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञान में भेद होवे तो इन दोनों को अलग अलग मालूम पड़ना चाहिए, अलग अलग प्राप्ति होनी चाहिए। जैसे अगर जलकण और जलाशय में अलगाव होवे तो आप जलकणों को निकाल लो उसमें से, तो जलाशय को वहाँ अलग से उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए कहते हैं जलाशय जलयोरिव वा अनयोहो अभेदः। तो ये तो हुआ उपाधि में अभेद। अभी जो चर्चा की हमने वो किस में अभेद दिखाया गया? उपाधि में। अब अभेद दिखा रहे हैं उपहित में। उपाधि के माध्यम से जिसको हम देख रहे हैं वह जो उपहित है तो उसमें भी अभेद है। क्या बोलते हैं? एतद उपहितयोः, अगली पंक्ति इसके आगे की है, एतद उपहितयोः वा अभेदः। इसमें भी ऐसी ही छोटी सी पंक्ति बनेगी। इन उपाधियों में जो उपहित हैं उनमें भी अभेद है। कौन उपहित हैं? तो बोले ईश्वर प्राज्ञयोः। एतद उपहितयोः, एतद माने इन उपाधियों में जो उपहित हैं उनमें भी अभेद है। जिस तरह से उपाधि में अभेद है इसी तरह से उपहितों में भी अभेद है। वो उपहित कौन है? तो बोले ईश्वर प्राज्ञयोः। ईश्वर और प्राज्ञ में भी वस्तुतः भेद नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए दृष्टांत, वही दृष्टांत लेते हैं। उसमें थोड़ा सा दृष्टांत में एक परिवर्तन है। बोलते हैं यथा वन वृक्षावच्छिन्नाकाशयोरिव अथवा जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाशयोरिव। तो जिस तरह से अब यहाँ पर वृक्ष और वन इन दोनों में उपहित कह रहे हैं आकाश को। वृक्ष और वन ये तो उपाधियां हो गई,
और इनमें उपहित कौन है, तो बोलते हैं आकाश। तो वन अवच्छिन्न आकाश और वृक्ष अवच्छिन्न आकाश, वन अवच्छिन्न आकाश और वृक्ष अवच्छिन्न आकाश। अवच्छिन्न माने घिरा हुआ। तो आप जरा इधर ध्यान दें। तो जैसे जब हम वन में जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक वृक्ष है और उस वृक्ष से घिरा हुआ एक आकाश है। माने वृक्ष आकाश में ही होगा ना। तो जितने आकाश को उस वृक्ष ने घेरा हुआ है, जितने आकाश को उस वृक्ष ने घेरा हुआ है, उस आकाश को क्या कहेंगे? वृक्षावच्छिन्नाकाश, वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश। ये भाषा पकड़ में आती है। अब तो कई बार सुन चुके हैं, इसलिए कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जैसे महाराज आप सभी ने छोटा छोटा आकाश घेर के रखा हुआ है। बिल्कुल, अन्यथा आदमी रहेगा कहाँ? आकाश में ही रहेगा। तो जितने आकाश के हिस्से में वह है, उस आकाश की अब संज्ञा क्या हो गई? बोले ब्रह्मचारी के द्वारा अवच्छिन्न किया हुआ आकाश। आपने बिल्कुल अवच्छिन्न कर लिया महाराज उसको। अच्छा, तो अब सभी ने एक छोटा छोटा आकाश यहाँ पर अवच्छिन्न किया हुआ है। और एक आकाश की आइडेंटिटी क्या है? बोले मठाकाश। इस पूरे हॉल ने जिस आकाश को घेरा हुआ है, ठीक। तो अब ये जो पूरे हॉल ने जिस आकाश को घेरा हुआ है और आपने जिस आकाश को घेरा हुआ है, क्या वाकई में वो दोनों अलग अलग हैं? नहीं है। लेकिन क्या ब्रह्मचारी के द्वारा घेरा हुआ आकाश ही मठाकाश है? तो बहुत बड़ा है वो। यद्यपि दोनों अलग नहीं हैं, लेकिन फिर दोनों एक हैं ऐसा भी नहीं लगता है। अब इस दृष्टांत यहाँ, अब देखिए एक दृष्टांत को देने के लिए पहले दूसरा दृष्टांत लिया। तो यहाँ पर क्या दृष्टांत दे रहे हैं? बोले वृक्षावच्छिन्नाकाश। एक वृक्ष ने एक आकाश को घेरा है, दूसरे ने दूसरे आकाश को घेरा है, और इस तरह से वन में जितने वृक्ष हैं सभी ने एक छोटा छोटा आकाश घेरा हुआ है। तो वह तो हो गया वृक्षावच्छिन्नाकाश। आप बोल सकते हो वृक्षावच्छिन्नाकाश। वृक्ष के द्वारा अवच्छिन्न किया हुआ आकाश। और फिर एक वनावच्छिन्नाकाश है। तो क्या वृक्षावच्छिन्नाकाश और वनावच्छिन्नाकाश में भेद है? दोनों आकाश अलग अलग हैं क्या? यदि अलग हैं तो वनावच्छिन्नाकाश में से सारे वृक्षावच्छिन्ना का आकाशों को निकाल लीजिए। तो आकाश में भी वस्तुतः अभेद है। तो आकाश क्या है? वो उपहित है। वृक्ष से उपहित आकाश और वन से उपहित आकाश में जिस तरह से भेद है, अभेद है। और जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाश। अब यहाँ पर जलाशय के द्वारा घेरे हुए आकाश की बात नहीं कर रहे हैं। बोले जब हम जलाशय में के तट पर जाते हैं तो हमें क्या दिखता है कि उस पूरे जलाशय में आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है। तो जलाशय के अंदर आपको आकाश दिखता है? आकाश दिखे तभी तो वहां सूर्य देव दिखेंगे। तो महाराज जलाशय के भीतर एक प्रतिबिंबित आकाश है।
ध्यान रखना, जलाशय से अवच्छिन्न किया हुआ आकाश अलग है, अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जलाशय के अंदर जो प्रतिबिंबित आकाश है वह आकाश और जल के प्रत्येक बिंदु में प्रतिबिंबित आकाश, आप जलाशय में से अपने विचार के धरातल पर एक एक बिंदु को आप अलग करो और हर बिंदु में आकाश प्रतिबिंबित है। तो प्रत्येक बिंदु में प्रतिबिंबित आकाश और पूरे जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश, ये दोनों भिन्न हैं क्या? नहीं है। असल में प्रत्येक बिंदु में प्रतिबिंबित आकाश ही समष्टि रूप में जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश कहलाता है। तो वह जो प्रतिबिंबित आकाश है उसको कह रहे हैं वो उपहित है। तो वन और वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश में अभेद है, जल और जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश में अभेद है। ठीक इसी तरह से व्यष्टि अज्ञान से उपहित चेतन और समष्टि अज्ञान से उपहित चेतन में अभेद है, ये बोलते हैं। एतद उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोः अपि वन वृक्षावच्छिन्नाकाशयोरिव जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाशयोरिव वा अभेदः। श्रुति में आया है एष सर्वेश्वरः इत्यादि श्रुतेः। तो श्रुति में यह वक्तव्य आया महाराज, जहाँ पर यह कहा गया कि ये जीव के भीतर जो दृष्टा तत्व है यही सर्वेश्वर है, ऐसा कहा गया श्रुति में। तो सर्वेश्वर इससे भिन्न कोई पृथक सत्ता का नाम नहीं है। तो यह वक्तव्य यह बताने के लिए है कि वस्तुतः जीव और ईश्वर में, माने प्राज्ञ और ईश्वर में भेद नहीं है, यद्यपि प्रभाव के धरातल पर भेद दिखाई देता है। एष सर्वेश्वरः इत्यादि श्रुतेः। अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।